अमित चौधरी एंड मिस्टर नैन सिंह। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने सर ने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए इन सच ए वंडरफुल इवेंट। हमारा मेन मकसद इस इवेंट को लेके यही है कि जिन बच्चों के नीट में स्कोर लाइक दैट 200 आते हैं, 300 आते हैं, आज के दिन इंडिया में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर किसी के पास 1 CR से ज़्यादा पैसा है तो वो इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना MBBS में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद जो गरीब तबके का इंसान है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए दें, 50 लाख रुपए दें, हम कम से कम पैसे में, और जो गरीब बच्चा है हम उसको दिखाएंगे कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर बना के, जो आज एम्स में जिसकी नंबर 1 रैंक आई है और जिसके आज 200 नंबर आए, वो अप्रोच में पढ़ के आएगा और उसके इक्विवेलेंट वो एग्जाम पास करेगा, डॉक्टर बनेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा। मेन मकसद हमारा यही है कि जितना भी गरीब तबके का स्टूडेंट है हम उनको डॉक्टर बनाएं, हमारे इंडियन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करें ताकि वो गरीब तबके का इलाज कर सकें। मेन मकसद एक ये भी है, जो इंडिया में MBBS करता है वो ज़्यादा जो रूरल एरिया होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, उनमें जॉब नहीं करते, वो अपनी 1-2 साल गवर्नमेंट में सर्विस देके अपना प्राइवेट काम करते हैं। लेकिन जो अब्रॉड से जो बच्चा, गरीब बच्चा जो पढ़ के आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में काम करता है, क्योंकि उसकी यही इच्छा शक्ति होती है कि मैं कितनी मेहनत से, अगर मैं गरीब बच्चा भी डॉक्टर बन सकता हूँ तो हम और गरीब बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाएं। तो थैंक्स टू मीडिया कि आज आप इतना अच्छा कवर किया। और मुझे सर, नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और थैंक यू सर अमित सर। अभी मैं सर को माइक देना चाहूँगा, सर अपने कुछ विचार। थैंक यू डॉक्टर अजीत, हमारे MLA साहब हैं, कुछ अपने वो सब बोलेंगे आप। ये तो कॉलेज की तरफ से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें मुझे बुलाया गया। इसके लिए मैं सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है उनको थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई हैं राकेश जी, जो आपकी संस्था से जुड़े हैं, उन्होंने ही मुझे सूचना दी कि किर्गिस्तान में कोई कॉलेज है जो बहुत कम पैसे में बच्चों को मेडिकल कराता है। इसके पहले आप लोग जानते हैं कि देश के बाहर USSR के कई सारे कंट्रीज बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हाल में यूक्रेन में जो हुआ, यूक्रेन से बहुत सारे बच्चों को आना पड़ा, यूक्रेन में भी हमारे बच्चे जाते थे। ये तो सच है कि हमारे देश में गरीबों के लिए मेडिकल का एजुकेशन लेना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट है, आप सब मीडिया पर्सन्स को ये बात जाननी चाहिए, रिसर्च भी करनी चाहिए कि बिहार में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर्स कितने हैं? 1% से भी कम। मतलब 13 करोड़ का 1% निकालिए, 1% से भी कम डॉक्टर है। मतलब 0.57 या 58% समथिंग, इतने ही मात्र डॉक्टर हैं जो बिहार से बनने जाते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जो इकोनॉमिक, सोशियो और कास्ट सेंसस कराया था, ये उसका रिपोर्ट है, आप चाहें तो आपको मिल सकता है कहीं भी। तो ये है, आप जानते हैं रोज 2-3 अस्पताल में कितने जाम लगे रहते हैं, PMCH, IJIMS और तमाम जगहों पर। डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ लोकल अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है और सरकार के पास डॉक्टर्स नहीं है जिनका बहाली कर सके। अभी बहुत बढ़िया डीन साहब बता रहे थे कि जो बच्चे हमारे रूरल एरिया से जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी इच्छा होती है कि हम गाँव में काम करें। अब अगर डॉक्टर कोई सुदूर क्षेत्र में, जहाँ हम लोग का क्षेत्र है, वहाँ डॉक्टर की बहाली करती है तो वहाँ लोग काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर आया कि चलिए भाई, अगर कोई अच्छा आइडिया हो, कोई अच्छा विचार हो जिससे आम आदमी को लाभ मिले तो उसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो आपके माध्यम से अपने बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर, किर्गिस्तान एक अच्छा देश है, बहुत शांत देश है, काफ़ी बेहतरीन जगह भी है, तो वहाँ आप जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, वहाँ से पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। और जो हमारे कॉलेज की तरफ से लोग आए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि भाई, हमारे बिहार के लोग दिल से बहुत भोले होते हैं, इसलिए उनका आप विशेष वहाँ ख्याल रखें। कोशिश ऐसा ना हो, कई बार फंस जाते हैं ना हमारे बच्चे जाकर के, और कई सारी चीज़ें, चूँकि जो लोग यहाँ आए हैं उनके कई सारे सवाल होंगे जो आपसे पूछेंगे। तो हम लोग ऐसे बिहारी अपने लोगों के साथ तो हम लोग हैं,
इसलिए आपके यहाँ बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए तो उनका विशेष आप लोग जरूर ख्याल रखें। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत कम पैसे में, अभी तो नीट का हाल आप लोगों ने देखा, कल ही हिंदुस्तान अखबार में छपा है कि एक क्वेश्चन पेपर 60 लाख रुपए में बिका है। सोचिए, एक आदमी तो सपना नहीं देख सकता। और इन सब चीज़ों से कितनी मुश्किल होती है, आदमी हमारे जैसा आदमी सोच नहीं पाता है कि हम मेडिकल में जाएं, वो टैलेंटेड है बावजूद इसके। तो खैर, आपने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए आपने दिया है, आप लेकर के आए, इसके लिए आपको शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिहार के लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बिहार के लोगों की तरफ से आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपकी तरफ से भी, चूंकि आपने मुझे इनवाइट किया, आपके लोगों ने इनवाइट किया, तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग इनके साथ जरूर जाइए और जा करके आप बेहतर शिक्षा आपको मिले। ये हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अमित चौधरी। देखिए, हमारा एक भाई साहब ने बताया कि एक बिहारी बाहर लोग जाते हैं, तो मैं भी बिहारी हूँ, और हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चे जो जाते हैं यहाँ से सुविधाओं को लेकर बच्चे के रहने से लेके बच्चे का एडमिशन से लेके सारा प्रक्रिया हमारे ही हाथ में होता है। और कैसे देखना है बच्चे, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी, सारा ख्याल मुझे रखना है। इसलिए मैं बिहारी होने के नाते ये जिम्मेवारी हमारी भी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, और इसका बहुत अच्छे से हम ख्याल रखेंगे। और आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, जहाँ से हम ज़्यादा बच्चे को डॉक्टर बना पाए। थैंक यू। कोई भी बिहार का बच्चा, इवन देन पूरे इंडिया का बच्चा, हम पूरी सेफ्टी करते हैं। मैं वहीं पर रहता हूँ, मैं वहीं पर, हमारा ऑफिस है, हॉस्टल है, लड़की के लिए लड़कों के लिए हर चीज सेपरेट है। इवन देन हमारे इंडियन कुक होते हैं, इंडियन ही खाना होता है, और बच्चे की जो जायज डिमांड होती है हर तरह से हम पूरी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको किर्गिस्तान में इंडिया जैसा इन्वायरमेंट मिले, ताकि और हमारी फैकल्टी पूरी इंडियन होगी। इवन देन जो हमारे जो टीचर जाते हैं पढ़ाने किर्गिस्तान में, जो एम्स में 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी हायर करते हैं। उन टीचरों से हम बच्चों के सब्जेक्ट पूरे करवाते हैं, और हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारा वहाँ का बच्चा इंडिया से ज़्यादा कैपेबल हो, और वो इंडिया में ही आगे अपनी सर्विस दे। इवन देन जो बाहर की डिजीज हैं जो इंडिया में नहीं है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हमारा फोकस यही रहता है कि ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की जो बीमारियाँ उन पे मेहनत करे, और इंडिया में कभी बाई चांस वो आती हैं तो हमारे बच्चे सबसे आगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है। आरएमएफ के लिए बेसिकली जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो $3,500 विच इज़ रफली अराउंड 3 लाख रुपीज़, एंड प्लस हॉस्टल्स, मेस, वीज़ा, फ्लाइट्स, वो उसके सेपरेट कॉस्ट है बेसिकली। ठीक है, टोटल अगर मैं आपकी बात करूँ तो भी बच्चा यहाँ से जब FMC का एग्जाम देना है, एग्जाम बोलते हैं जिसको, उसको पास करने के बाद में फिर वो यहाँ पे इंडिया के अंदर में वो अपना खुद का नर्सिंग होम खोल सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए डॉक्टर वो काम कर सकते हैं, या वो आगे फर्दर पीजी के लिए भी अपेयर हो सकते हैं। और किसी फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन? कॉलेज है और भी बहुत जगह है, लेकिन आप में क्या यूनिक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसमें गवर्नमेंट से कुछ लाभ मिलेगा, किस तरीके से बच्चों का कैसे एडमिशन होता है, और क्या मतलब इसके बारे में? जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्शन। बहुत सारी यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में, किर्गिस्तान में भी लगभग 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई प्राइवेट है। हमारी करेक्ट, हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देखिए उसके कुछ यूएसपीज है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस है। वो ये है बेसिकली, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, देयर इज अ मीडिया ब्रीफिंग इज गोइंग ऑन। सो हमारी यूनिवर्सिटी इट इज हार्ट ऑफ द बिस्किक सिटी। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान में, वो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की दूरी पे है, वो आउटस्कर्ट्स में, रिमोट एरियाज में। नंबर 1। नंबर 2, वाई किर्गिस्तान? क्यों किर्गिस्तान? किर्गिस्तान इंडिया से सिर्फ 2300 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट में न्यू दिल्ली T3 एयरपोर्ट से कोई भी आदमी बिस्किट पहुँच सकता है। हमारी जो यूनिवर्सिटी, देखिए कोई भी ग्लोबली मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती है, उसको 2-3 मान्यता चाहिए होती है उसको रन करने के लिए। एक WHO, ECFMG, और जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी रन हो रही है उस कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हेल्थ से उसकी मान्यता होनी चाहिए। और हमारी यूनिवर्सिटी इन सभी जगहों से
वो है, उसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ मैम। आपने जो सवाल पूछा ये बहुत ही लेजिटमेट है और हमारे मीडिया साथी इसको फोटो भी ले सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ECFMG, फैमर, NMC एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हेल्थ किर्गिस्तान। तो सर इसके बारे में मैं भी पढ़ी देखी हूँ, लेकिन अगर लोग रसिया जाते हैं, अभी जो फिलहाल देख रहे वार चल रहा है रसिया यूक्रेन का वार, तो बहुत सारे जो मेडिकल वाले विद्यार्थी हैं तो यहाँ आते हैं। यहाँ भी एक एग्जाम मतलब कि लिया जाता है मेडिकल का, तभी आपको MBBS का जो है डिग्री प्राप्त होता है। तो क्या आपके यहाँ जो करने के बाद मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा फिर से? मैं डॉक्टर दीपक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सवाल का आंसर वो देंगे। हाँ जी मैम, अभी 2021 में हमारा जो पहले MCI थी उसको बंद करके NMC आ गया। NMC ने रूल बनाया है इंडिया में जो आज के दिन जिसकी टॉप रैंक है, जो एम्स में जिसका एडमिशन है, जब वो डिग्री लेगा आफ्टर 4.5 ईयर के लिए 54 मंथ के बाद उसको NMC का टेस्ट देना होगा। वैसे ही अब्रोड में भी जो बच्चा डिग्री लेगा उसको 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप विद रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद जो इंडिया में डॉक्टर है जो रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट देगा वो इक्वलेंट एक साथ टेस्ट देंगे। अभी इंडिया और अब्रोड में सर यहाँ वैल्यू नहीं मिलता है, चाइना का पढ़ा होगा तो यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर क्लिनिक भी नहीं खोल सकते हैं। इसके बारे में क्या बताइए? मैम चाइना का तो आपको पता ही, चाइना का तो माल ही घटिया है। चाइना से तो हमारे इस सवाल का, मैडम के सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। जी जी जी। तो ये जब 2019 में जब कोरोना वायरस आया, ठीक है, UN और WHO ने 2 कंट्री को उसकी डिग्री को डीवैल्यू किया है, तो एक चाइना है, दूसरा रशिया है। अदरवाइज पूरे दुनिया में लगभग 3500 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबली। उन किसी भी यूनिवर्सिटी कोई भी बच्चा अगर MBBS की डिग्री लेके आता है तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, क्योंकि कोई डिग्री ऐसे नहीं ले सकता, उसके पास में एक्रेडिटेशन जो होती है मेडिकल यूनिवर्सिटी रन करने के लिए। पहले चाइना से भी बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन के इंडिया आते थे। अगर मैं 80 या 90 के दशक की बात करूं तो USSR ने हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर प्रोड्यूस किए हैं। आज हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड सोवियत संघ के प्रोड्यूस किए गए डॉक्टर हैं। लेकिन अभी जब ये वॉर हुआ उसके बाद में उनकी डिग्री को उन्होंने डीवैल्यू कर दिया उसको। तो किर्गिस्तान में जो बच्चा पढ़ेगा, किर्गिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में भी ये प्रावधान है, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हमारे कंट्री में आता है और वो मेडिसिन की डिग्री करता है तो उसको पूरे कोर्स को फुल टाइम कोर्स कंप्लीट करके 1 साल का उसको इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप के साथ उसकी वहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एज ए डॉक्टर। इसका मतलब ये कि बच्चा कल को किर्गिस्तान में भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है, या अगर उसको US जाना है, UK जाना है, कनाडा जाना है तो वो PG के लिए वहाँ पे जा सकता है। ये डिग्री पूरे दुनिया में वैलिड है। थैंक यू।